मैं हूँ आपका चैता मोहित। तो मैं जा रहा था अब डेक की पेटी लेने अपने घर के लिए, क्योंकि बिना डीजे के शादी तो लगती नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो हमने वही लेने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ बन रहे हैं। आज बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज मेरी दीदी की लगन भी है और हम लगन में भी जाएंगे। वैसे ये पढ़ते नहीं है, आज लगन है तो आज ये पढ़ रहा है। देखो इसे, देखो ये पढ़ रहा है, आज इतने पढ़ाकू बन रहे हैं। उसे देखो, उसके तो बोर्ड्स के पेपर है, वो तब भी नहीं पढ़ रही, लेकिन वो पढ़ रहा है। पता है, ड्रामे करवा लो तुमसे बस, और कुछ नहीं है। दीदी की लगन के लिए पंडित जी भी आ गए थे घर पे। फिर मैं गया डेक की पेटी लेने। अब देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रखे थे, मैंने सबसे बड़ी वाली ली। और जी फिर घर पे लगन लिखी जा रही थी दीदी की, पंडित जी तैयारी कर रहे थे लगन लगा रहा है। फिर मैं गया लगन मुझे यार छोटे मोटे काम देते दिमाग खराब करते हैं यार। मैं करूँ तो करूँ क्या, समझ में नहीं आता है। अब दूध वाला कैन रखे कहाँ है पता ही नहीं। लिया कर लिया तो हम डीजे सेट कर रहे हैं अभी। ताकि ऊपर रख दूं, ऊपर या फिर साइड वाइड? ऊपर 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 रखवाओ तो भारी है बहुत। हाँ भैया, बोलो बुआ आ गई है कंपटीशन में। चलो बोर्ड लेके आता हूँ अभी। बाय। किसमें से? वो लिखी जा रही है। वैसे तो दोस्तों अब हम अपने लगन में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और आओ चलो मैं आपको अपना कोट दिखाता हूँ। अब बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, हमारा घर पूरी तरीके से भर चुका है और बड़ी मुश्किल से जगह मिल रही है रेडी होने के लिए। आओ पहले मैं अपना कोट दिखाता हूँ मैं क्या पहनने वाला हूँ। मेरा कोट। तो अब मैं आ गया था अपनी दीदी की लगन में। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा देख सकते हो, बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। फिर हमने कपड़े लत्ते रखे, जो भी हम लाए थे कपड़े लत्ते, जो भी सामान होता है वो सारा हमने सजाया, क्योंकि सजाना होता है सबको दिखाने के लिए। वही सजा के फिर हम जीजू का वेट कर रहे थे, जीजू कब आएंगे। फिर जीजू आ गए थे। फाइनली गाइस आज का प्रोग्राम भी ख़त्म हो ही चुका। जिसका हम इंतज़ार इतने दिनों से करते हैं वो प्रोग्राम कुछ पल में आके ही चला जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल का दिन और बचा है और परसों का दिन और बचा है बस। इतने दिनों से इंतज़ार करते हैं उस चीज़ का और वो 2 पल में आके इतनी जल्दी चली जाती है। अच्छा तो लगता है जो भी होता है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ जो अच्छे पल होते हैं वो ऐसा लगता है यहीं पे आकर थम जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पल आया है उसे जाना भी ज़रूरी है, पर क्या करें, अपने दिल को तो समझाना पड़ता है। और ख़ासकर जब सिस्टर की शादी होती है तब कहीं ना कहीं हम खुशी तो मना रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख सा हो रहा होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम सारे बहन भाई अब बिछड़ते जा रहे हैं। और बल्कि हम बिछड़ ही गए, क्योंकि सारे बहन भाइयों की अब शादी हो गई। बड़ी वाली दीदी थी उनकी भी शादी हो गई। अब हमें मिलने के लिए एक फ़ंक्शन का इंतज़ार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है हम मिलें कब। और आज तो हमारी बड़ी वाली दीदी आ नहीं पाई क्योंकि कुछ सम रीज़न्स इस वजह से। बट बड़ा दुख होता है क्योंकि यही मिलने का मौका होता है और तब भी अपने लोग ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। पर कोई ना, इंसान दिल को समझा ही लेता है और मजबूत कर ही लेता है। और ये चीज़ शायद हमें अपने माँ बाप से सीखनी चाहिए। वो लोग कितना मजबूत होते हैं, अपनी बेटी को अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना और बेटे की शादी के बाद अकेले रह जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हमें तो ये चीज़ें अभी से मुश्किल लग रही हैं, लेकिन सोचो वो कितने मजबूत होंगे, जबकि हम उन्हें ऐसा समझते ही नहीं है कि वो कुछ नहीं समझते। तो बस आज का प्रोग्राम यहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब कल मिलते हैं।